गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का क्या है भैया, आज आप लोगों का टेस्ट है ना। आज आप लोगों का टेस्ट है। और टेस्ट किस चीज का है बेटा? क्लॉक चैप्टर का टेस्ट है ना। जो घड़ी चैप्टर हमने पढ़ा था, आज आप लोगों का घड़ी का है ना, क्लॉक चैप्टर का आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। चलिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे आज क्लॉक के। देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या चीजें आती हैं, कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें याद नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मिसलेनियस टेस्ट है आज आप लोगों का। ठीक है जी। तो भैया, जैसे कि हम जानते हैं क्लॉक चैप्टर में हम इमेज वाले क्वेश्चन बना चुके हैं। इमेज के साथ साथ हम एंगल बना चुके हैं। एंगल के बाद हमने टाइम वाले क्वेश्चन बना लिए। टाइम के बाद हमने स्पेशल क्वेश्चंस भी बना लिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। और आज सैटरडे को स्पेशल इसलिए क्लास लगाई गई है कि आप लोगों का टेस्ट लिया जा सके, है ना। आज सैटरडे को स्पेशली क्लास इसलिए लगाई गई है क्योंकि वैसे कल की छुट्टी हो गई थी फ्राइडे की, है ना। हाँ जी। तो कल की फ्राइडे की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से आज सैटरडे को आप लोगों की क्लास हमने लगा दी। ठीक है जी। और आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट हम लोगों ने रख दिया। तो आज आप लोगों को देना है टेस्ट। क्या देना आज आप लोगों को? आज आप लोगों को टेस्ट देना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराए थे, बोला था कि ये क्वेश्चंस आज तक कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को देख लो। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे। ठीक है, पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ताकि कोई राहगीर चलता हुआ आपको कोई बेवकूफ ना बना दे कि तूने तो भाई ये वाले क्वेश्चंस तो कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। तो एटलीस्ट आप उससे कह सको कि मैंने ये क्वेश्चंस देखे भी हैं और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। हाँ जी। चलिए साहब। हाँ जी, बनाइए बनाइए। आज इस चैप्टर का लास्ट है बेटा, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत होगी कल से जी। बनाइए। कल से हम शुरू करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करते हैं कल से हम। वर्बल रीजनिंग को थोड़ा होल्ड करके, है ना, हम नॉन वर्बल रीजनिंग कल से शुरू करते हैं। हाँ जी। चलिए, पीडीएफ ओपन हो जाएगी बेटा, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। अगर पीएनजी नहीं खुल रही है तो हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बंदर जल्दी से क्वेश्चन बनाओ बेटा। लो, बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया। नीतीश ने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिया। यानी कि नीतीश ने क्लास पीएनजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पहले से, है ना। है ना। हाँ जी। तभी इतनी जल्दी आंसर आया है। हाँ जी। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है, और वह अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यानी कि 30 फीट चढ़ता है, 20 फीट नीचे खिसक जाता है। कुल मिलाकर वो हर घंटे में 10 फीट चढ़ पाता है। कुल मिलाकर हर घंटे में कितना चढ़ता है? 10 फीट चढ़ता है। हर घंटे में वो 10 फीट चढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो 30 तो चढ़ता है ना। और फिर वो 20 फीट नीचे खिसक जाता है, नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है, सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है, तो उसको 120 फीट की दूरी चढ़ने में, 120 फीट की दूरी चढ़ने में, है ना, झंडे को किस समय छुएगा? तो बेटा 120 में से तुम 30 माइनस कर दो, क्योंकि जो आखिरी के 30 फीट होंगे ना, वो एक घंटे में चढ़ जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से लौट के नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमें 90 फीट चढ़ाना है। तो 10 फीट चढ़ने में अगर 1 घंटा लगा है, तो 90 फीट चढ़ने में कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। और जो अगले 30 फीट होंगे वो अगले 1 घंटे में चढ़ जाएगा। 90 फीट तो 9 घंटे में चढ़ेगा, लेकिन जो आखिरी के 30 फीट होंगे वो अगले 1 घंटे में ही चढ़ जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से लौट के नहीं आएगा। तो कुल मिला के 10 घंटे में वो झंडे को छू लेगा। अगर 10 घंटे में झंडे को छू लेगा तो बेटा सुबह 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे होते हैं, लेकिन हमें 10 घंटे पे जाना है, तो 2 घंटे पीछे जाना है। तो 8 में से 2 कम कर दो, यानी कि 6। तो 6 बजे, 6 बजे वो घंटे को छू लेगा। ग्रेजुएशन में 1 नंबर ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया है। ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी। ग्रेजुएशन में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, चाहे तुम्हारी परसेंटेज कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है। एक कार्यकाल में 20 लोग अगर स्पेशल कोई नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन नहीं है तो, ठीक है। एक कार्यालय में 20 लोग कार्यरत हैं। 5 का पहला समूह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता है।
सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग काम करते हैं। 10 लोगों का दूसरा समूह सुबह 10 बजे से 10 लोगों का दूसरा समूह जो है सुबह 10 बजे से दोपहर को 4 बजे तक काम करता है। दोपहर को 4 बजे तक काम करता है 10 लोगों का समूह। और 5 लोगों का तीसरा समूह दोपहर 12 बजे से 5 लोगों का तीसरा समूह दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करता है। बेटा एक कंपनी में 3 शिफ्ट है। पहली शिफ्ट में 5 लोग हैं, दूसरी शिफ्ट में 10 लोग हैं, तीसरी शिफ्ट में भी 5 लोग हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग हुआ? अच्छा ये बताओ, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग कब होगा? कंप्यूटर का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग तब होगा जब तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे होंगे। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग कब होगा? जब तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे होंगे, है ना, तीनों शिफ्ट के लोग। तो हमें ये देखना है कि भैया तीनों शिफ्ट के लोग, हमें ये देखना है तीनों शिफ्ट के लोग काम किस घंटे के दौरान करेंगे। क्या 10 से 12 तीनों शिफ्ट आ रही हैं? सर अगर मैं 10 से 12 की बात करूं तो ये वाली शिफ्ट भी है, ये वाली शिफ्ट भी है, लेकिन 10 से 12 में तीसरी शिफ्ट नहीं है। क्या 12 से 2 में तीनों शिफ्ट है? सर 12 से 2 में ये वाली शिफ्ट भी है, 12 से 2 में ये वाली शिफ्ट भी आ रही है, और 12 से 2 में ये। तो 12 से 2 का एक ऐसा समय है, 12 से 2 का एक ऐसा समय है जब, है ना, 12, गगन सर का पूरा नाम बता दीजिए। गगन प्रताप, गगन प्रताप नाम है, आपको पता ही नहीं गगन सर का पूरा नाम है? तुम्हें तो फिर मेरा नाम भी नहीं पता होगा पूरा। तो भैया 12 से 2 एक ऐसी शिफ्ट है, 12 से 2 एक ऐसी टाइमिंग है जब तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे हैं। बस स्टैंड से हर 30 घंटे में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। बेटा हर 30 मिनट के लिए दिल्ली से एक बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को कहा कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली बस सुबह 9:35 की है। ये कह रहा है कि अगली जो बस है सुबह 9:35 की है और हर 30 मिनट में बस निकलती है। तो जो बस निकली होगी इससे 30 मिनट पहले ही निकली होगी। और अगली बस अगर 9:35 की है तो इससे 30 मिनट पहले जो बस निकली थी वो 9:05 पे पहली बस निकली थी। और यात्री कह रहा है कि बस जो है 10 मिनट पहले ही निकली है, यानी कि वो जो यात्री पहुंचा है वो इसके बस छूटने के 10 मिनट बाद पहुंचा है, क्योंकि बस 10 मिनट पहले ही निकली थी। तो जब बस हमारी छूटी है उसके ठीक 10 मिनट बाद यात्री पहुंचा है। तो यात्री कब पहुंचा बस स्टैंड पे? यात्री पहुंचा है 9:15 पे। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी? पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना दी है 9:15 पे, है ना। टेस्ट स्टार्ट हो तो गया भाई साहब, यही तो टेस्ट है तुम्हारा। आपका यही टेस्ट है कि मुझसे पहले आपको आंसर देना है। आपका यही टेस्ट है कि मेरे सॉल्व कराने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। हाँ, मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ, नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करेंगे मंडे से। अब पहले 2 रीजनिंग खत्म करते हैं तुम्हारी, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है। जब घड़ी में सुबह के 4 बजेंगे, सुबह के 4 बजेंगे, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? शाम के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? जल्दी से आंसर दो बेटा। शाम के 10 से सुबह के 4 टोटल 6 घंटे होते हैं। रात के 10 से सुबह के 4 टोटल 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे का मतलब 6×6 = 36, 360 मिनट होते हैं। और हमें पता है जो घंटे की सुई होती है, जितने भी मिनट होते हैं, घंटे की जो सुई होती है जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, उसका आधा चलती है ना, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में जी। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय है 7:45 पूर्वाह्न से 7:47 पूर्वाह्न तक बदलता है, 7:45 पूर्वाह्न से 7:47 पूर्वाह्न तक बदलता है, यानी कि सिर्फ 2 मिनट आगे बढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन होगा? हम जानते हैं कि घंटे की सुई जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 1 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई जितने भी मिनट है उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में, उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। हैंड का मतलब है बेटा हाथ, सुई,
हैंड का मतलब होता, तुम पहली क्लास ले रहे हो क्या बेटा इस चैप्टर की? तुम इस चैप्टर की पहली क्लास ले रहे हो क्या? है, गजब आदमी हो यार। तो बेटा मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा? मिनट की सुई और घंटे की सुई में 11 डिग्री का अंतर आ जाएगा, क्योंकि घंटे की सुई 6 डिग्री पर, सॉरी, मिनट की सुई 6 डिग्री पर मिनट घूमती है, और जो घंटे की सुई है वो हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है। तो घंटे की सुई जितना मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, मिनट की सुई जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी। 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है ना, 16 मिनट में। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी, जितना मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में, और मिनट की सुई कैसे चलती है, जितने भी मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। तो बेटा कितना डिग्री चलेगी, 96 माइनस का 8, कितनी डिग्री एक्स्ट्रा चलेगी, 96 माइनस का 8, 88 डिग्री। बहुत बढ़िया। यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 22 बार टकराती है तो 6 बार टकराने में कितने सेकंड का समय लगेगा, बताओ। देखो, जब क्लॉक स्ट्राइक करती है, रिंग, क्लॉक रिंग करे या क्लॉक स्ट्राइक करे, है ना, क्लॉक रिंग करे या क्लॉक हमारी स्ट्राइक करे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो समय लगता है ना, वो पहली रिंग में, पहली स्ट्राइक में समय नहीं लगता। जो समय अंतराल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि 2 बार स्ट्राइक करने पर जब घड़ी हमारी 2 बार बजेगी तो जो समय लगेगा वो इनके बीच में लगेगा। जैसे अगर मान लो घड़ी 3 बार बजेगी तो हमारे यहाँ पे जो गैप होंगे वो 2 गैप होंगे, पहला गैप और दूसरा गैप। तो जो समय लगेगा ना वो इनके बीच में लगेगा, T1 और T2। अगर मान लो अगर मान लो 1 2 3 4 स्ट्राइक है, अगर मान लो 4 स्ट्राइक है, तो बेटा समय पता है कितना है, T1 T2 T3। तो बेटा 3 अंतराल होंगे यहाँ पे। कितने अंतराल होंगे, 3। तो अंतराल हमेशा नंबर ऑफ स्ट्राइक से कम होगा, अंतराल हमेशा नंबर ऑफ स्ट्राइक से कम होगा। यानी कि अगर 12 बार स्ट्राइक कर रही है, अगर 12 बार स्ट्राइक कर रही है तो बेटा समय अंतराल कितना है, 11 बार है। अगर 12 बार स्ट्राइक कर रही है तो समय अंतराल कितना है, 11 बार है। ठीक है, तो अंतराल की जो वैल्यू आ गई वो 3 सेकंड आ गई, अंतराल की वैल्यू 30 सेकंड आ गई। अच्छा, 6 बार स्ट्राइक करने में कितने अंतराल की जरूरत है? 6 बार स्ट्राइक करने में हमें 5 अंतराल की जरूरत है। 6 बार स्ट्राइक करने में हमें 5 अंतराल की जरूरत है। और एक अंतराल की वैल्यू अगर 3 सेकंड आई है, अगर एक अंतराल की वैल्यू 3 सेकंड आई है, रिंग स्ट्राइक मतलब जैसे वो अपने घड़ी नहीं देखी, जैसे घड़ी में मान लो अलार्म बजा, जैसे मान लो आपने घड़ी में 12 बजे का अलार्म लगाया हुआ है और हर हर 1 घंटे बाद अलार्म लगा हुआ है, हर 1 घंटे बाद अलार्म लगा हुआ है। तो घड़ी तुम्हारी 12 बजे पहली बार अलार्म बजाएगी, दूसरा अलार्म बजाएगी बेटा वो 1 बजे, तीसरा अलार्म बजाएगी वो 2 बजे, हर घंटे में अलार्म बजता है। तो ये बताओ घड़ी ने 3 घंटे में कितने अलार्म बजाए होंगे, 3 घंटे में कितने अलार्म बजाए होंगे। 12 बजे अगर अलार्म की शुरुआत होती है, 12 बजे अगर अलार्म की शुरुआत होती है और हर घंटे में एक अलार्म बजना है, तो 3 घंटे में कितने अलार्म बजेंगे सर, 3 घंटे में 4 अलार्म बजेंगे। क्योंकि पहला अलार्म तो 12 बजे बज गया, दूसरा बजेगा 1 बजे, तीसरा, है ना। तो और जो तीसरा अलार्म होगा वो 3, तो कितने अलार्म बज जाएंगे, 4। एक 3 घंटे में कितने अलार्म बज जाएंगे, 4। तो है ना, स्ट्राइक या घड़ी बजने का मतलब है कि जो समय लगता है वो इनके बीच में लगता है। अगर मान लो 10 बार बज रही है, हे भगवान, अगर घड़ी हमारी 12 बार टकरा रही है, इसका मतलब ये जो 33 सेकंड लगे हैं ना, पहली बार टकराने का नहीं है, पहली बार टकराने का नहीं होता, पहली बार से तो स्टार्टिंग हो रही है, पहली बार से तो स्टार्टिंग हो रही है। तो ये जो समय है वो 11 बार का समय है, ये समझो आप एक तरीके से। तो जो समय अंतराल है वो 11 का है, 11 का समय अंतराल 33 सेकंड में आ रहा है। 6 बार टकराने के लिए कितने अंतराल की जरूरत है, 5 अंतराल की जरूरत है। तो 5 का डिफरेंस, अगर 11 अंतराल का डिफरेंस 33 सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पर 6 बार टकराने के लिए 5 का अंतराल चाहिए। तो 5 का कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा, 15 सेकंड में, है ना। हाँ जी। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी, मिनट की सुई। पीएनजी शो नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर चल रही हो जाएंगी शो। सेकंड की सुई जितने समय में 480 डिग्री घूमती है, मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। ये बताओ, सेकंड की सुई को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। सेकंड की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है।
सेकंड की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। तो बेटा 480 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? 1/360 गुणा 480, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4/3 मिनट का समय लगेगा। तो सेकंड की सुई 4/3 मिनट में 480 डिग्री घूम गई। तो जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, वो जो मिनट हैंड है हमारी, जो मिनट हैंड है वो 4/3 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? मिनट हैंड 4/3 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? मिनट हैंड 4/3 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना। यानी कि इतनी देर में मिनट की सुई सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री घूम पाएगी। मिनट की सुई सिर्फ और सिर्फ कितनी डिग्री घूम पाएगी? 8 डिग्री घूम पाएगी। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, एक रेलगाड़ी है जो 3 मिनट विलंब से चल रही है, और आगे वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती है। हर मिनट में कितना सेकंड विलंब होती है? हर मिनट में 3 सेकंड विलंब हो जाती है। हर मिनट में 3 सेकंड डिले हो जाती है। पहले से वो ऑलरेडी 3 मिनट डिले है, और हर मिनट में 3 सेकंड डिले हो रही है। तो बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? पूरा 1 घंटा विलंब, है ना। अच्छा ये बताओ, जो घड़ी 3 मिनट विलंब पहले से है उसको 1 घंटा विलंब करने के लिए हमें कितने मिनट और उसको विलंब करना पड़ेगा? उसको 57 मिनट और विलंब करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 मिनट विलंब पहले से है। हमें जो विलंब करना है वो 57 मिनट करना है। 57, क्योंकि टोटल फिर 1 घंटा विलंब हो जाएगी, मतलब 60 मिनट हो जाएगी देर। 60 मिनट लेट हो गई तो पूरा 1 घंटा लेट हो जाएगी। 3 मिनट ऑलरेडी लेट है, 57 मिनट और लेट कर दो। तो ये बताओ, 3 सेकंड लेट होने में 1 मिनट का समय लगता है, 3 सेकंड लेट होने में 1 मिनट का समय लगता है। तो 57 मिनट लेट होने में, 57 मिनट लेट होने में 1/3, 3 सेकंड है, इसको मिनट में बदल दो, गुणा 57, है ना। 1 गुणा, ये 19 बार कट गया, 19 गुणा 60 मिनट, यानी कि इतने मिनट का समय लगेगा 57 मिनट लेट होने में। 1140 मिनट का समय लगेगा। 1140 मिनट का समय लगेगा। 1140 मिनट का समय लगेगा उसको 57 मिनट लेट होने में। हमें बस ये बताना है कि 57 मिनट कितनी देर में लेट होगी, क्योंकि 3 मिनट तो लेट पहले से ही है। 3 मिनट तो लेट पहले से ही है। 3 मिनट तो लेट पहले से ही है। ठीक है। हाँ जी। पीएनजी शो हो जाएगी भैया, बोल तो दिया, पीएनजी शो हो जाएगी। हाँ, चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के बस स्टैंड से हर आधे घंटे के बाद बस निकलती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली थी, अगली बस 2:20 पे है। बेटा अगर अगली बस 2:20 पे है और बस अगर हर आधे घंटे में निकलती है तो इससे 30 मिनट पहले बस निकली थी, यानी कि 1:50 पे। भैया 30 मिनट, 20 और 10 30, हाँ, 1:50 पे बस निकली थी पहली बस, और दूसरी जो बस निकली है वो 2:20 पे है। अगली बस 2:20 पे है, अगली जो बस है वो 2:20 पर है। तो जो पिछली बस निकली थी, जो पिछली बस निकली थी वो 1:50 पे निकली होगी। लेकिन लेकिन बस जो है, जो पिछली बस है वो 5 मिनट पहले निकली है। तो यानी कि जो यात्री है इस बस के निकलने के 5 मिनट बाद आया। यानी कि यात्री कब आया? यात्री आया है 1:55 पे। यात्री कब आया? यात्री आया 1:55 पे। यात्री आया 1:55 पे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है। प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम पाता है। यदि उसे 110 किलोमीटर जाना है, 110 किलोमीटर जाना है और 10:30 बजे प्रस्थान करता है, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगा? बेटा 30 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दुनिया जानती है दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आ गया 11/3, 11/3 घंटे। 11/3 घंटे को अगर मैं तोड़ूं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचे 2, 3 सही 2/3 घंटे। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3 घंटे, और 2/3 में अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 घंटे 40 मिनट। तो भैया 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर चलने में
110 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। उसको 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, लेकिन लेकिन हर घंटे में 10 मिनट का विश्राम पाता है। तो बेटा हर घंटे में 10 मिनट का विश्राम है, तो इन 3 घंटे में कितने मिनट का विश्राम हो जाएगा? 3 ढाई 30 मिनट का विश्राम हो जाएगा। जब 30 मिनट का विश्राम हो जाएगा, 40 और 30 70, 70 का मतलब 60 से ज्यादा, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट। तो वैल्यू जो आ गई हमारी 4 घंटे 10 मिनट आ गई। तो अब हमें 10:30 बजे में 4 घंटे 10 मिनट वैल्यू ऐड कर देनी है। अब 4 घंटे 10 मिनट कैसे ऐड होंगे सर? 10 और 4 14, यानी कि 2 बजेंगे। 2:40 2:40 दोपहर को 2:40 है ना, दोपहर को 2:40 ये बेटा है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेट करो। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 12 बजे 12 बार बजती है। तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? लेकिन बेटा 13 बजे दोबारा से एक बार बजेगी, 14 बजे दोबारा से 2 बार, मतलब 12 घंटे की साइकिल होगी ना। तो यानी कि इसका डबल कर देंगे हम, इसका डबल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? इसका डबल। क्योंकि 24 घंटे में इसी का डबल हो जाएगा। 13 का मतलब 1 होता है, तो फिर एक ही बार बजेगी वो। अच्छा, आपको पता है समेशन एन की वैल्यू होती है n × n+1/2। ठीक है, 2 × n की वैल्यू कितनी है? 12 × 12 और 1 13/2। 12 × 13, 12×3 = 36, 12 कम 12 और 3 15, 156। ऑप्शन बी नहीं बेटा, ऑप्शन सी 156। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी 156। तो ये बेटा क्लॉक चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। 65 नंबर क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? देखो 12 बार टकराती है 33 सेकंड में, 12 बार टकरा रही है 33 सेकंड में, इसका मतलब ये है कि जो समय अंतराल है ना वो 11 का समय अंतराल है। देखो 12 बार कैसे टकराएगी? पहली बार टकराई, दूसरी बार टकराई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार। तो 12 बार टकराने में 33 सेकंड का समय लगा। तो जो समय लगा बेटा वो अंतराल में ही तो लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 बार टकराने में जो अंतराल है, ये समय जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, समय लगेगा यहाँ। और ये अंतराल कितने हैं भैया? अंतराल है कितने? 11। तो इन 11 अंतराल की वैल्यू अगर 33 सेकंड है, तो एक अंतराल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकंड आ गई कि नहीं आ गई? सर 3 3 सेकंड का समय लग रहा है। हर 3 सेकंड में ये टकरा रहा है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27 और 3 30 और 3 33। अब हमसे 6 बार टकरा रहा है, एक बार, 2 बार। तो ये बताओ 6 बार टकराने में कितना समय लगेगा? 6 बार टकराने में कितना समय लग जाएगा? सर 6 बार टकराने में लगेगा 1 2 3 4 5, तो 5 या 15, 15 सेकंड का समय लग जाएगा। 12 बार टकराने में ये समय है ना बेटा, इसकी वैल्यू 3 सेकंड निकल कर आ गई है। 3 3 3 3, ये वैल्यू सारी की सारी 3 है ना। हाँ जी, हाँ जी। सबके कमेंट पढ़ रहे हैं। यादव जी क्यों नहीं पढ़ेंगे आपका कमेंट? 59, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? हाँ जी, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? 30 फीट बंदर चढ़ता है और 20 फीट खिसक जाता है। तो 1 घंटे में वो 10 फीट चढ़ पाया। 1 घंटे में कितना चढ़ पाया? सिर्फ और सिर्फ 10 फीट। 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 10 फीट चढ़ पाएगा। अच्छा ये बताओ, उसको 120 फीट चढ़ना है। तो जब वो 90 फीट चढ़ जाएगा, तो 90 के बाद जब वो 30 फीट चढ़ेगा, तो वो झंडे को छू लेगा। दोबारा से तो वो 20 फीट नीचे नहीं खिसकेगा। तो उसको सिर्फ 90 फीट चढ़ाओ। तो बेटा 10 फीट चढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो 90 फीट चढ़ने में 9 घंटे लगेंगे। और जो आखिरी के 30 फीट होंगे, उसके बाद बंदर जो है 20 फीट नीचे नहीं खिसकेगा। जो आखिरी के 30 फीट होंगे वो 1 घंटे में चढ़ जाएगा। तो टोटल 10 घंटे में वो झंडे को छू लेगा। टोटल 10 घंटे में वो झंडे को छू लेगा। तो आज सैटरडे था, है ना, आज सैटरडे था इसीलिए। और छोटा सा टेस्ट था, मैंने कहा था आधे घंटे का टेस्ट होगा। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी, है ना, मंडे को होगी।
नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। तो हम जहां तक उम्मीद है नॉन वर्बल रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल। सैटरडे को आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।